ठीक है ना। हम लोग को पढ़ना क्या बेटा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई का अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई का अंक ज्ञात करना। मतलब संख्या का कैलकुलेशन करेंगे, उसका लास्ट डिजिट निकालना, अंतिम अंक निकालना। क्या निकालना है, अंतिम। तो चाहे जो समझ लो, हमें पढ़ना क्या है, यूनिट डिजिट निकालना, इकाई का अंक निकालना, अंतिम अंक निकालना। मतलब बड़ा सा कैलकुलेशन दिया रहेगा और उसे हल करेंगे। हल करने के बाद यूनिट डिजिट या इकाई का अंक या अंतिम अंक कौन सा होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, आपको समझाते। पहले इकाई का अंक निकालेंगे कैसे, तो पहले बहुत बेसिक, पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बहुत बेसिक पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मान लो कि ए बी सी डी मल्टीप्लाई एक्स वाई और जेड प्लस एम एन पी इस तरीके से दिया है और आपसे बोला इसका इकाई का अंक निकालना। क्या निकालना, इकाई। संख्याएं कितनी भी बड़ी हो सकती है, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो एक बड़ी सी संख्या मिलेगी, तो इसके लास्ट में क्या होगा वो पता करना है, ठीक है ना। तो देखो जैसे दिया गया, इनको गुणा करके इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो मिलेगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि अगर समीकरण दिया गया है इस तरीके का, अब बोलेगा इकाई का अंक निकालिए, तो सभी को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सभी के आखिरी डिजिट से काम चलाएंगे। इसको गुणा नहीं करना, सबके आखिरी अंक को यूज करना है। जैसे इन दोनों को गुणा करना है तो हमें इन दोनों को नहीं गुणा करना, हमको गुणा करना है इसका आखिरी डिजिट, इसका आखिरी डिजिट, इसका आखिरी डिजिट और इसका आखिरी डिजिट, इसको हल करना, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि ये चीज ऐसे लिखा है 2 3 1 4 6, ठीक है ना। तो मैं बोलूं इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट। तो जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करते हैं। मतलब इसका लास्ट डिजिट निकालना 7 आया, इसका 5 आया प्लस 6 आया। देखो इसको गुणा करके इसको जोड़ना कठिन है, मगर काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करते हैं। तो इसका आखिरी डिजिट लिख लिया, इसका आखिरी लिख लिया, इसका आखिरी लिख लिया। तो 7 5 कितने हो बेटा, 35 प्लस 6, तो यहां से 6 5 11, तो लास्ट में कितना आएगा, ए। ये आंसर आएगा। ये बहुत बेसिक, सबसे बेसिक यहीं से शुरुआत करते पढ़ना कि जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करते। इसी में अगर मैं पावर लगा देता तब भी हल करता इसे ही, ठीक है ना। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो पहला पॉइंट ये लिख लो, ये पहला पॉइंट है और ये इसका क्या है, एग्जाम्पल लिख लो। फिर देखिए जीरो से शुरू करते, सबसे छोटे से शुरू करते और बढ़ाते बढ़ाते चलते हैं। ये बहुत बेसिक है, मतलब इतना आसान एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसी में अपडेट कर देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं और एक तो हल करो इसको जल्दी से। फिर 2 3 5 8 मल्टीप्लाई 7 7 7 प्लस 2 9 4 6 लिखा मल्टीप्लाई 1 2 3 4, इसका अंतिम अंक ज्ञात करना, ठीक है ना। इसका अंतिम अंक ज्ञात करना। तो जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करते। तो इसका लास्ट डिजिट 8 हो गया, ये 7 हो गया, प्लस हो गया 6 हो गया और 4 हो गया। 8 7 56 हुआ, 6 चौक 24 हुआ। तो इसका लास्ट, इसका 4, तो 6 4 10, तो लास्ट में कितना का बेटा, 0। लास्ट में कितना आएगा, 0। ये आंसर हो जाएगा, लिख लो। हो गया। चलिए ई बेस था पढ़ने के लिए कि किसी संख्याओं का अंतिम अंक निकालते तो इसका यूज करना है, ठीक है। चलिए
अब बात आती है अगले पॉइंट की तरफ, शुरुआत होती है यहां से चीजों को बढ़ाने के लिए। अब देखो यहां पर पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूं कि अगर संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई है तो लास्ट डिजिट निकालना, अंतिम अंक निकालना। तो एक चीज पहले समझो कि 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है बेटा 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। अब 2 की पावर 5 का मतलब लिखूंगा तो कितना आएगा बेटा 32। अब फिर 2 की पावर अगर मैं 6 बोलूं तो 64, और 2 की पावर 7 का मतलब कितना हुआ 128, 2 की पावर 8 का मतलब 256 आएगा, और 2 की पावर 9 का मतलब 256 दूनी कितना होता है 512, कितना होता है 512। गौर से देखिए इस यहां पर देखिए, इसमें थोड़ा सा दिखाते, 2486 है, 2486, फिर क्या है बेटा 2, कितना आया 2, यहाँ 2 आया 486, फिर कितना आया बेटा 2 आया। इसका मतलब समझिए पावर 1 2 3 4, अगर पावर 1 2 3 4 है तो 2486 आया, फिर 5 6 7 8, फिर 2486 है। कहने का मतलब कि जो पावर की एक खासियत होती है कि हर 4 के बाद वो रिपीट होगा, हर 4 के बाद क्या होगा वो रिपीट होगा। जैसे अगर मतलब 2 की पावर 1 के आखिरी में कितना आएगा बेटा 2, और 2 की पावर 2 के आखिरी में कितना आएगा 4, और 2 की पावर 8 के आखिरी में कितना आएगा 16, और 2 की पावर सॉरी ये 3 है, ठीक है 3 है, ये कितना आएगा बेटा 8, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना है 16, तो आखिरी में 286 आ रहा है। देखिए बेटा पावर 1 2 3 4 हर 4 के बाद रिपीट होगा, हर 4 के बाद क्या होगा रिपीट। कोई भी अंक ले लीजिए, हमारे पास कितने अंक होते हैं मतलब 1 से लेकर 9 तक, तो कोई भी का पावर करोगे तो पावर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर रिपीट होगा, 4 के बाद। जैसे कि अगर समझो अगर 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा आखिरी में, 3 की पावर 2 है तो 3 त्रिका 9, और 3 की पावर 3 है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 4 है तो 27, तो ये कितना होता है 81, कितना है 81। तो आखिरी में कितना आया बेटा, आखिरी में कितना आया, आया तुम्हारा 3971 आया। तो ये 4 के बाद जो घात 1 2 3 4 के बाद फिर रिपीट होगा। अगर हम 3 की पावर 5 लिखे तो बेटा कितना आएगा 3 8 त्रिक 24 243 आएगा। तो देखो ये 3 है, इसके लास्ट में भी कितना है 3, 6 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 729, तो ये 9 है, तो ये भी क्या है 9। 3 की पावर 7 का मतलब तो 9 त्रिक 27 में 3 से इसमें गुणा हो जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा 7, और 3 की पावर 8 की बात करेंगे तो 3 7 21, लास्ट में कितना आएगा 1। इसका मतलब हर 4 के बाद वो रिपीट होगा, साइकिल में आएगा, हर 4 के बाद साइकिल। इसका मतलब अगर संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई है तो जो आपका यूनिट डिजिट है हर 4 के बाद रिपीट होगा, हर 4 के बाद रिपीट। तो इसलिए घात को 4 से भाग दे दीजिए, 4 को भाग, और भाग देने के बाद जो शेषफल मिले उसको यहां पर रख दीजिए। बात समझे कि नहीं। तो चलो अगला पॉइंट लिखो, समझो ये तो कॉन्सेप्ट था कैसे बन रहा है, डायरेक्ट समझा रहे आपको। लिखो यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई है, यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई है तो इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई है तो इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई है तो इकाई का अंक ज्ञात करना। लिख लिया। अब देखो बेटा यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाते आपको, नई लाइन में लिखो, नई लाइन में लिखो, यदि घात 4 से 4 से, यदि घात 4 से पूर्णता विभाजित हो, यदि घात 4 से पूर्णता विभाजित हो, यदि घात 4 से पूर्णता विभाजित हो और आधार सम हो,
तो आधार सम हो तो अंतिम अंक 6 होगा, अंतिम अंक 6 होगा यदि आधार विषम है तो अंतिम अंक 1 होगा। अंतिम अंक कितना होगा? 1 होगा। एक छोटा सा रूल समझा दिया। यदि संख्या आधार और घात के रूप में लिखी गई हो, घात 4 से पूर्णता विभाजित होगा। अगर घात 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आधार सम है तो उसका अंतिम अंक 6 होगा, आधार विषम है तो उसका अंतिम अंक क्या होगा? 1। बात समझ में? तो यही चीज लिखाया है। अब देखो बेटा, इसी को थोड़ा सा टेक्निकल लिख देते हैं, समझा देते हैं। देखो बेटा, अगर ये सम संख्या है और घात 4 का मल्टीपल है तो लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। 4n का मतलब घात 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब 4 से कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड। और ये आधार सम है तो अंतिम अंक क्या होगा? 6। ये माइनस नहीं है, ये बड़ी सी संख्या बनेगी, उसके लास्ट में कितना आएगा? 6 आएगा। और यही काम अगर आधार विषम है और घात 4 का मल्टीपल है तो अंतिम अंक कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ये नोट कर लो। तो इसका मतलब घात डिवाइड हुआ, सम है तो 6, विषम है तो 1। सम है तो 6 होगा, विषम है तो 1। बात समझ में ना? सम है तो 6 होगा, विषम है तो कितना आएगा? 1 आएगा। हो गया? देखो, अगर घात 4 से डिवाइड हुआ तो सम और विषम देखेंगे, और डिवाइड ना हुआ तो कुछ और देखेंगे। बात समझ में ना? अगर घात 4 से डिवाइड होगा तो आधार सम या विषम देखे, सम है तो आंख बंद करके 6 लिखना, विषम है तो आंख बंद करके 1। आई बात समझ में? नई लाइन में लिखो, यदि घात 4 से पूर्णता विभाजित नहीं होगा, यदि घात 4 से पूर्णता विभाजित नहीं होगा तो घात को 4 से भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल ज्ञात करते हैं। घात को 4 से भाग देते हैं और क्या निकालते हैं? शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल को आधार के अंतिम अंक पर घात के रूप में लिखते हैं और हल करते हैं। घात के रूप में लिखते हैं और क्या करते हैं? हल करते हैं। बेटा गौर सुनो, हमने लिखा है क्या है? आधार, अगर घात 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो भाग देंगे, अब भाग देंगे तो शेषफल निकलेगा। भाई 4 से भाग दोगे तो शेषफल 0 है, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो सम और विषम के आधार पर हल कर लेंगे, और डिवाइड नहीं होगा तो शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा या 3 से ज्यादा तो आएगा नहीं। फिर क्या करेंगे? उस शेषफल को आधार जो भी दिया रहेगा उसके अंतिम अंक पर लिखेंगे घात के रूप में और हल करेंगे। अब जैसे छोटा सा अगर हम आपको टेक्निकल एग्जांपल समझाते हैं कि अगर ये तो चलो ठीक है, ये तो हमने रिटर्न लिख दिया। अगर मैं बोलूं संख्या ए बी सी डी है और यहां पर घात कुछ भी है, इसका फाइनल लास्ट डिजिट निकालना है, तो घात बहुत बड़ा है तो घात को 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिमाइंडर। भाई 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 2 या 3, यही तो आएगा। फिर इस शेषफल को आधार का जो भी अंतिम अंक है तो उसके ऊपर घात के रूप में लिखते और इसको हल करते। तो ये डी कोई एक डिजिट होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो होगा ना। तो वो भी जो भी आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू 1 2 या 3। जो आर की वैल्यू होगा 1 होगा या 2 होगा या 3।
यही तो होगा, रखेंगे और हल करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ये नोट कर लो बेटा, इसमें फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना, जो आपके सीजीएल के लिए होगा, सी सेट के लिए होगा। अभी ये सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद तुमको फैक्टोरियल का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो वो आपका जितना भी हमने पीडीएफ भेजा हुआ था 25 क्वेश्चन का, वो सारा 25 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा वो 25 क्वेश्चन बहुत है, उसे हल कर लीजिए, आपको यूनिट डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हमने पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दिया था। हो गया। अब छोटा सा इसका भी एग्जांपल लिया जाए, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम आपकी लास्ट में समझाएंगे, लेकिन पहले फिलहाल इतना पढ़ लिया जाए। अब देखो कुछ एक्सेप्शन है, बाद में देखते हैं, बता देते पहले एक्सेप्शन। देखो बेटा 0, 1, 5 या 6, जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा, पावर कुछ भी हो, 4 से कटे या ना कटे, अगर जिस संख्या के लास्ट में ये होगा उसके आखिरी में यही होगा। बात समझ में ना, 0, 1, 5 और 6। तो ये जो 1 और 5 है, जो हमने 4 का कंडीशन बताया है ना, उसमें जुड़ गया, उसमें जुड़ गया, इसलिए इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आपको दो याद रखने की चीजें, 0 या 5, 0 सॉरी या नहीं, मतलब यहां पर होगा 0 और 5। ये 1 और 6 जो हमने कंसेप्ट बताया उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड हो गया, मतलब वो उसके अंदर आ चुका है। जैसे 4 की पावर में पूरा 4 से डिवाइड होगा, सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 1। बात समझ में ना, वो 1 और 6 उसी में जुड़ गया, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बताने के लिए कि अब फिलहाल बताने के लिए 0, 1, 5, 6 होगा तो पावर कुछ भी होगा तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और 1 और 5 रहे, देखिए 1 और 6 तो वो कटने के हिसाब से वही आएगा, 1 है तो 1 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा। बात समझे कि नहीं। अब बात आती है 0, 5 की, तो 0, 5 का मतलब कोई और स्पेशल केस नहीं है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उस संख्या को हल करोगे लास्ट में 0 आएगा, 5 है तो 5। तो आपको फिलहाल ये दो याद रखने की चीज है, और 1 और 6 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब जो हमने रूल बताया उसके अंदर आ जाएगा, अलग से दिमाग में बोझ रखने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या रखना, 0 और 5। आप याद कर सकते हो, 1, 1, 0, 1, 5, 6 से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, मतलब मगर आप केवल 0 और 5 को दिमाग में रखिए, 1, 6 आपका अपने आप आ जाएगा, जो हमने रूल बताया उसी हिसाब से आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। क्लियर हुआ ना। तो नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट लिखिए, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी घात कुछ भी हो, उसका अंतिम अंक 0 या 5 ही होगा। उसका अंतिम अंक 0 या 5 ही होगा, उसका अंतिम अंक 0 या 5 ही होगा। लिख लिया, हो गया ना। कहने को तो चारों है, तो चारों में बेटा 1, 6 को आपने पढ़ लिया है दूसरे रूप में, तो आपको याद करना क्या, 0 और 5। अगर 0 और 5 किसी के लास्ट में है तो पावर से कोई लेना देना नहीं, 0 तो 0 आएगा, 5 है तो 5, 1 और 6 भी आएगा, 1 और 6 भी आएगा। हो गया क्लियर। चलिए कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, 3 लिख दिया, और मैं बोलूं इसका इकाई का अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, तो संख्या आधार और घात के रूप में है। घात अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो ये विषम है, तो लास्ट में कितना आएगा, 1। क्या होगा, 1। अगर ये घात 4 से डिवाइड नहीं होगा तो जो शेषफल आएगा 7 के ऊपर लिखकर हल करेंगे। तो ये बताइए घात 4 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 4 से चेक करने के लिए पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं। किसी भी संख्या का अगर आखिरी का 2 डिजिट, आखिरी का 2 डिजिट, किसी भी संख्या का अगर आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो ये 4 से कटेगा कि नहीं बेटा, 4 8 32, कट गया ना। तो ये सम है कि विषम है, विषम संख्या है ना, ये विषम संख्या की सम है,
विषम है ना भाई, 2 से नहीं डिवाइड होगा, विषम है ना, और विषम है तो अंतिम अंक कितना हो गया बेटा 1, ये आंसर हो गया। बात समझे कि नहीं? तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या वो कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अच्छा ये बताओ, संख्या आधार घात के रूप में है। हाँ बेटा, गीतांजलि बताओ, सम है, अगर ये 4 से कट जाएगा तो लास्ट में 6 आएगा, और अगर 4 से नहीं कटेगा तो 8 पर शेषफल लिखेंगे ना। तो ये बताइए, किसी संख्या का आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो क्या ये 4 से कटेगा क्या? 4 सते 28, 4 सते 28, रिमाइंडर कितना आया 2, इसका मतलब 6 नहीं आएगा। 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 8 28 64, आंसर कितना आएगा बेटा 4। तो इस संख्या का अंतिम अंक कितना आएगा 4 आएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? नोट कर लो। यूनिट डिजिट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर एक एग्जाम में जैसे लास्ट में कितने जीरो आएंगे यूनिट डिजिट होगा, ऐसे 4-5 कॉन्सेप्ट मिलाकर उन सब में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में कितने जीरो है निकालना और दूसरी चीज यूनिट डिजिट, इन सब पे एक एक क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा नहीं होता है। नंबर सिस्टम का 4-5-6 कॉन्सेप्ट होता है, वो 5-6 में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कौन सा पूछेगा डिसाइड नहीं है, लेकिन 5 में से 5-6 में से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कौन संख्या किससे कितने डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना, कितने गुणनखंड होंगे, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, किसी भी संख्या के कितने अभाज्य खंड होंगे, ठीक है ना, कितने सम गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है ना, किसी संख्या कैलकुलेशन करो तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं नंबर सिस्टम पे, तो सब पे एक एक क्वेश्चन नहीं आता, सबको मिलाकर उनमें से एक क्वेश्चन आता। तो कौन सा आएगा ये नहीं पता तो पढ़ना सब, पढ़ना सब। अब जैसे ग्रुप डी पढ़ोगे तो बेटा क्वेश्चन नॉर्मली आएगा, आप सीजीएल पढ़ोगे तो उसमें फैक्टोरियल भी जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा? तो फैक्टोरियल का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए, अगर मैं बोलूं ऐसे 7 7 लिख दिया है आपको, और यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया और 5 लिख दिया, 1 2 3 4 और 5। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका अंतिम अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट, अगर इसका यूनिट डिजिट पूछा क्या होगा तो बताएंगे क्या? संख्या आधार घात के रूप में है। किसके रूप में? आधार और घात। अगर घात कंप्लीटली डिवाइड होगा तो ये विषम है, लास्ट में 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अगर घात 4 से डिवाइड ना हुआ तो शेषफल पता करेंगे। क्या पता करेंगे? शेषफल। तो हमको ये बताइए कि इसका लास्ट अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा क्या? 4 एकम 4, 4 एक 11 चौक 44, रिमाइंडर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर हम 45 में 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो हमने क्या बोला, जो रिमाइंडर है उसको यूज करना है। क्या करना है? यूज। कहां यूज करना है? आधार का जो भी अंतिम अंक है उसके ऊपर लिखना और हल करना है। तो इसे हल करोगे तो इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना आएगा बेटा? 7, और ये आंसर आएगा। आई बात समझ में? नोट कर लो। हमने 25 बेटा क्वेश्चन रात में पीडीएफ भेजा हुआ था, ये पढ़िए, सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा। कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए बस, केवल। हो गया? गीतांजलि, आपको बताना, बेटा इकाई का अंक बताओ कितना? संख्या आधार घात के रूप में है, बोलो। क्या हुआ? नानी याद आ रही क्या? नानी घर किधर है? इधर है? हाँ, कोराव साइड। अच्छा, याद आ रही नानी घर?
तो बताओ आंसर कितना आएगा? संख्या आधार और घात के रूप में है, घात 4 से कटेगा, सम है तो 6, विषम है तो 1। मगर एक चीज हम देख रहे हैं यहां पर, हमने नोट पॉइंट में लिखाया संख्या का अंतिम अंक 0 है या 5 है, तो उस घात कुछ भी है, 0 तो 0 आएगा, 5 है तो 5। इसके साथ 1 और 6 भी समझाया है, बात समझ में ही ना। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा, 1 और 6 भी होगा, पावर कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप काटने की जरूरत नहीं है कि 4 छंग 24 कट गया, ये विषम संख्या तो लास्ट में 1 आ गया, गलत है। क्या है? गलत। अपवाद होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं अपवाद? मान लो ट्रेन से जा रहे, लड़ गई ट्रेन, मर गए, 2-4 बच गए, तो कैसे बच गया? अपवाद से बच गए और का ना। तो कहने का मतलब होना ये चाहिए था, लेकिन ये ना होकर ये होगा, उसी को एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद। बात समझे कि नहीं? तो कहने का मतलब जिस संख्या के लास्ट में 0156 होगा, पावर कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में 0 तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। घात से कोई लेना देना। आई बात समझ में? तो इसका अंतिम अंक कितना आएगा बेटा? 5 ही आएगा। कितना आएगा? नोट करो। हो गया? हो गया जी? चलिए, देखो इधर घात है तो ये है, लास्ट में 6 है ना, तो इसके अंतिम में 6 ही आएगा। कितना आएगा? पावर से कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या, देखो हमने नोट पॉइंट 0 और 5 के लिए लगाया, किसके लिए? 0। 1 और 6 के लिए से नहीं लगाया है। देखो बेटा, अगर घात से काटोगे तो 4 से कट जाएगी, अगर लास्ट में तो सम है कि नहीं है? सम है तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। और अगर नहीं करते तो रिमाइंडर आता तो 6 की पावर लिखता ना, और 6 की पावर कुछ हो तो 6 ही आता है। 6 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है? 6 ही आता है। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है कि 6 के अलावा कुछ और भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको दिमाग में रखना है कि 0, 1, 5 और 6 पावर कुछ भी हो, अपवाद है, उसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो गया। चलिए, एक गुड़े का सिंबल है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। अब देखो ये है, हमने बोला यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमने बोला इकाई का अंक कितना होगा। तो हमने शुरू में पहली लाइन बताई, जो काम संख्या, देखो अगर एक है, एक संख्या है, संख्या वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो डायरेक्ट हल हो जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा संख्या तो समीकरण बना। क्या बना? समीकरण। तो इन देखिए होगा क्या, इसको हल करोगे तो बड़ी सी संख्या मिलेगी, इसको हल करोगे तो बड़ी सी संख्या मिलेगी, उन दोनों को गुणा करोगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, उसके आखिरी में क्या होगा? तो हमने एक लाइन में लिखा है, जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करेंगे। बात समझ में ना? जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करेंगे। तो बेटा ये बताइए, ये आधार और घात तो है ही है, तो घात क्या, ये तुम्हारा जो 32 है, ये तुम्हारा 33 से क्या 4 से कटेगा? क्या 4 8 32, रिमाइंडर कितना आया? 1। 7 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 7। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। देखिए बेटा, ये बताइए, 4 4 कम 4, 36, रिमाइंडर कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। और यहाँ 3 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 3। तो जो काम संख्याओं के साथ करना वही काम संख्याओं के अंतिम अंक के साथ करेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट निकाला, इसका यूनिट डिजिट निकाला, अब इसको गुणा करो। 7 त्रिक 21, 21 लास्ट में कितना बेटा? 1 है। कितना? 1। तो इस संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 होगा। आई बात समझ में? नोट कर लो। हो गया?
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे, आप लोग उसे हल करिए, देखते कितने लोग हल करते हो। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो यहां पर कितनी संख्या है बेटा? तीन। तीनों का पहले यूनिट डिजिट निकाल लो, फिर कैलकुलेशन कर दो। क्या कर दो? कैलकुलेशन। तो बेटा ये बताइए, इसका अंतिम अंक दोनों अंक 4 से कटेगा, ये सम है तो 6 आया। कितना आया? 6। ये बताइए लास्ट में 6 है तो 6 ही आएगा। 6 है तो 6, चाहे पावर कटे चाहे ना कटे, कट जाएगा तब भी 6 आएगा, नहीं कटेगा तब भी 6 आएगा। ठीक है ना? 6 आया। प्लस है तो प्लस, देखिए मल्टीप्लाई तो मल्टी, प्लस है तो प्लस है। ये बताइए ये 4 से कटेगा, 4 कम 4, 4 से 28 कट जाएगा, 17 जो 68 होता है, कट गया ना बेटा। इस समय की विषम है, विषम तो लास्ट में कितना है बेटा? 1। घात 4 से कटेगा, सम है तो 6, विषम है तो 1। आई बात समझे ना? तो 6 36 प्लस 1 आएगा तो कितना आएगा बेटा? 37 आया कि नहीं आया? तो लास्ट में कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। ये आंसर है। हो गया? क्लियर हुआ? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चाहे छोटा क्वेश्चन दे चाहे बड़ा। ये कंप्लीट स्टडी थी बेटा, जितना कॉन्सेप्ट था हमने सब बता दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया। अब थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं आप। जैसे 2 4 6 यहाँ पर 8 लिखा है, प्लस 1 2 0 लिखा है, प्लस 0 लिखा है, मान लो प्लस 32 और 320। आपसे यूनिट डिजिट की बात करूं, किससे बात करूं? यूनिट। तो ये बताइए जहां पर 0 है उसको लेने की जरूरत है क्या? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर लास्ट में कितना बेटा? 0 है, लास्ट में 0, तो लास्ट में कितना आएगा बेटा? 8। 8 ही आएगा। तो इसका मतलब जोड़ना है तो 0 से कोई मतलब तो रहा नहीं, बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहाँ पर गुणा करने की बात बोलता, क्या कर बोलता? गुणा। अगर मैं गुणा करने की बात बोलता आपसे, तो यहाँ पर जब गुणा करने की बात बोलता तो सबके लास्ट में, इसके आखिरी में 8 है, इसके आखिरी में 0, इसके आखिरी में 0, तो लास्ट में कितना आएगा? 0। आई बात समझ? लास्ट में कितना आएगा? 0। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अब देखो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, सब जगह गुणा है, सब जगह गुणा है। यहाँ 9 लिख दिया, 9 की पावर 9। इसका यूनिट डिजिट निकालना। क्या निकालना है? यूनिट। तो यहाँ तो फिलहाल आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीच में गुणा कर रहे, कहीं 0 नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मिक्स होकर 0 आएगा। बेटा 0 कब बनता है? जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई होता तो 0 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो यहां पर क्या है बेटा? 5। तो 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 ही आता है, 5 की पावर कुछ हो तो 5 आता है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में तो 5 आएगा। इसके लास्ट में कितना आएगा? 5। देखो बेटा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 3 की बात तो हम नहीं कर सकते, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। हमको कहीं का लास्ट डिजिट 2 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बीच में 8 भी रहेगा, 6 भी रहेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो कहने का मतलब 5 और 2 गुणा करेगा तो 0 बनता है। क्या बनता है? 0। इसका मतलब इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? तो इसको जब गुणा करेंगे तो 5 और 2 कहीं ना कहीं गुणा होकर सबको क्या बना देगा? 0। सबको क्या बना देगा? 0। आई बात समझे ना? देखो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मल क्वेश्चन, 2 2 5 8 दिया, 5 6 7 दिया, 2 1 5 दिया, और मैं बोला लास्ट डिजिट कितना होगा? तो यहां से लास्ट डिजिट 8 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 5 आया। ठीक है ना? अब देखिए 5 और 2 को गुणा करोगे तो 0 मिलेगा, 7 का कोई मतलब नहीं है, 5 है या 8 के गुणनखंड में 2 आएगा कि नहीं? 8 पंचे 40। तो अगर मैं इसको 8 को लिख दूं 4 गुणे 2, तो ये 5 और 2 गुणा करके 0 बना देंगे नहीं बना देंगे?
तो चाहे ऐसे सोचो कि पांच अगर कभी किसी सम अंक से सम संख्या से गुणा कर दिया जाए, पांच को किसी सम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो आखिरी में जीरो होना ही है, आखिरी में जीरो। क्लियर ना? तो ये यहां पर इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताया था 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, अगर मैं इसको यहां तक गुणा करूं 99 की पावर 99, यहां तक अगर मैं गुणा करूं, आपसे ये बात पूछो कि बेटा गुणा करिए तो लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा? तो आप बोलोगे सर इसके गुणनखंड में आखिरी में 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा और 2। अब 5 और 2 गुणा करके क्या मिला देंगे? 0। इसका मतलब सॉल्व करोगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। आंसर हो गया। क्लियर ना? बात समझे कि नहीं? तो अगर कोई बड़ी सी संख्या दी गई है और आपको कहीं दिख जाए 5 और 2 का मल्टीप्लाई या 5 या सम अंक, क्या होना चाहिए? सम। तो लास्ट में कितना होगा? 0। जैसे कि कुछ प्रैक्टिस करते रहो। ये है, मैं बोलूं यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप वो देखो गौर से संख्या को। अगर आप गौर से संख्या को देखोगे तो बेटा गौर से देखिएगा तो इसके लास्ट में 5 आएगा और सम संख्या यहां पर है कि नहीं है? बेटा ये पूरी सम संख्या है ना, तो इसके लास्ट में 6 ही है, तो 6 पंचे 30। इसका मतलब 0 मिला ना, तो इसका मतलब सबको गुणा करोगे तो संख्या बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन उसके लास्ट में 0 होगा। उसके लास्ट में क्या होगा? 0। बात समझे ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको देखना है। दूसरी चीज, ये तो हो गया स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस देखना है फैक्टोरियल का। इसको समझ लो, क्योंकि हमने सीट में जो क्वेश्चन दिया कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 8-7 क्वेश्चन, हमने 25 क्वेश्चन में फैक्टोरियल ऊपर दिया है। फैक्टोरियल का हिंदी मतलब होता है क्रम गुणित। क्या होता है? क्रम गुणित। फैक्टोरियल का हिंदी में क्या होता है? क्रम गुणित। क्रम से गुणा करना, क्रम से गुणा करना, ठीक ना? इसका जो सिंबल होता है, जैसे प्लस का मतलब होता है जोड़ना, प्लस का मतलब जोड़ना, माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना। तो जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है उल्टा एल होता है, उल्टा एल, या उल्टा आई होता है, उल्टा आई। अब किसी भी संख्या को क्रम से वहां तक गुणा करना है। अगर मैं लूं फैक्टोरियल 5, क्या बोलूं? फैक्टोरियल 5, तो हमको फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 से लेकर 5 तक सभी संख्याओं को गुणा करना है क्रम से, ठीक है ना? अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 का मतलब 9 तक। कहां था? शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से। शुरुआत कहां से करेंगे? किताब में उल्टा लिखा रहता है, किताब में उल्टा। अगर मान लो फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो आप बोलोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं बोलू 1 गुणे 2 गुणे 3। सोचने का तरीका उल्टा कर दीजिए, सही कर लीजिए। ये सोचने का तरीका उल्टा, सोचने का तरीका सही है। उल्टा इसलिए लिखते हैं कि कैलकुलेशन आसान होता है। अब जब आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उल्टा लिखेंगे तो कैलकुलेशन करना, काटना बड़ा आसान होता है। काटना क्या होता है? आसान होता है, ठीक है ना? इसके नाम में इसकी डिफिनेशन छिपी हुई है और समझ छिपा हुआ है। क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना, क्रम से गुणा करना। जहां तक बोलोगे, जहां तक शुरुआत हमेशा 1 से होगी, शुरुआत हमेशा कहां से होगी? 1 से होगी। बात समझ में ना? ये इसकी डिफिनेशन हो गई। फैक्टोरियल का हिंदी मतलब क्या होता है? क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना, क्रम से गुणा करना। कहां से गुणा करना? 1 से। बताने की जरूरत नहीं कहां से गुणा करना, कहां तक गुणा करना ये बताना है। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल, तो 12 तक गुणा करना, शुरुआत कहां से करनी है? 1 से। क्लियर ना? हमने बोला फैक्टोरियल 100, तो फैक्टोरियल 100 का गुणा करना है, क्रम से गुणा करना है। कहां शुरू करेंगे? 1 से लेकर 100। डिफिनेशन समझ में आई? क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना, हमेशा 1 से शुरू करेंगे, जहां तक आप बोलोगे वहां तक करेंगे, जहां तक बोलोगे वहां तक करेंगे। किताबों में उल्टा लिखा रहता है, किताबों में उल्टा, क्योंकि कैलकुलेशन के आधार पर वो किताबों में उल्टा लिखा रहता है, तो कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है, ठीक है ना? ये डिफिनेशन समझ में आई? अब थोड़ा सा और इसमें और थोड़ा सा और बना देते हैं आपको। देखो, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो क्रम से गुणा करना, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और क्या लिखेंगे? 5। अगर मैंने फैक्टोरियल 8, क्या लिखा है? फैक्टोरियल। उल्टा क्यों लिखते हैं वो मैं समझाता हूं। 8 गुणे 7 गुणे लिखेंगे, तो ये लिखते वक्त जहां पे आप थक जाओ वहीं रुक सकते हो।
ब्रेक लगाकर रुक जाओ। जैसे मतलब गाड़ी जा रहे हो, जहां थकाई लगी, पानी पीने का मन हुआ, रुक गए, ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गए, फिर स्टार्ट के निकल लिए। तो अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। सीधा लगोगे तो जरूरत के हिसाब से नहीं, रेडीमेड है, चल दिया तो वहीं जाकर रुकेगी। राजधानी एक्सप्रेस है, बीच में कहीं सिग्नल उग्नल नहीं मिलेगा। बात समझेगी नहीं? तो इसलिए उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उल्टा। मान लो 7 तक जाना, पानी पीना, नहीं जाना आगे, तो रुक गए। रुक गए तो फैक्टोरियल लगा के रुके, ब्रेक लगा के रुक गए, आगे नहीं जाना है। फिर आगे जाना है, बड़ी अच्छी बात। तो 8 और 7 तो था ही, 6, 5, 4, आगे फिर रुक सकते 1 तक। कहां तक? 1। तो उल्टा क्यों लिखते, समझ में आया? भाई पढ़ना तो सीधा ही है ना, क्रम गुणा कर, क्रम से गुणा करना, 1 से लेकर जहां तक बोलोगे, जहां तक बोलोगे। हो गया। अब यहां तक तो सिस्टम समझ में आया। देखो बेटा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। 2 की वैल्यू 2 गुणे 1। 3 की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 आया, ये कितना आएगा बेटा? 2। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4, 3, 2 और 1 बराबर कितना हो गया? 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5, 4, 3, 2 और 1 गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है ना? फैक्टोरियल 6 करोगे तो 12, 12 छंग 72, 720 आएगा। कितना आएगा? 7। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 या 5 के ऊपर जाओगे तो लास्ट में हमेशा 0 आएगा। लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 0। फैक्टोरियल 5 या 5 के ऊपर जाओगे तो लास्ट में क्या आएगा? क्लियर हुआ ना? फैक्टोरियल 5 या 5 के ऊपर जाओगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 0। तो अगर बेटा मैं आपसे बोल दूं फैक्टोरियल 9 की पावर 248, मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो फैक्टोरियल 9 को अगर हम हल करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा? और 0 अगर लास्ट में 0 आएगा तो पावर कुछ भी हो तो लास्ट में कितना आएगा? 0 ही आएगा। आई बात समझ में? लॉजिक क्लियर हुआ? तो बिना फैक्टोरियल की समझ लिए हम यूनिट डिजिट कंप्लीट स्टडी नहीं कर सकते। आप यूनिट डिजिट निकालना कंप्लीट तभी होगा जब तक आपको फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं होगा, नहीं कहीं ना कहीं फंस जाओगे, रुकना पड़ेगा। आई बात समझे? तो पहले एक चीज बताओ, फैक्टोरियल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब उसको यूज करना दिमाग में आएगा। फैक्टोरियल 4 या 4 के ऊपर जाना है तो हमेशा लास्ट में 0 आएगा। फैक्टोरियल 4 के ऊपर मतलब 5 या 5 के ऊपर तो लास्ट में कितना आएगा? 0 आएगा। कंफर्म? बात समझ में आई? ठीक है। तो बेटा नोट करना है, तो ये चीज नोट कर लीजिए कि आप बेटा ये आएगा फैक्टोरियल 0 का मतलब 1, फैक्टोरियल 1, 1, ये सारी चीजें है तो ये दिमाग में रहेगा। फिर एक नोट पॉइंट भी लिखा दूंगा। हो गया? ये क्वेश्चन है कि इसका इकाई का अंक निकालना। क्या निकालना? इकाई का। अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ते वक्त जिसके लास्ट में 0 है तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। लास्ट में कितना आएगा? 0। तो बेटा अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दिया, यहां पर ऐसे लिख दिया, 5 लिख दिया, अगर मैं बोलूं इसको जोड़ो तो लास्ट में कितना आएगा? जोड़ना लास्ट में कितना आएगा? तो इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इसके लास्ट में 8 है या इसके लास्ट में 8, 5 कितना हुआ बेटा? 13। लास्ट में कितना आएगा? 13। लास्ट में कितना आएगा? 13। इसका मतलब जिस जोड़ते वक्त अगर लास्ट में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 120। इसके आगे जो भी होगा उसके लास्ट में 0 होगा, उसके लास्ट में 0। तो उन सबका कोई मतलब नहीं रहा।
इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 24, कितनी होती है 24, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2 और ये आएगा 1, 1 आएगा। तो बेटा इसको जोड़ लिया जाए तो 6 4 10, 10 2 12 1 13, तो लास्ट में कितना आएगा बेटा 3। फैक्टोरियल 1 से फैक्टोरियल 99 सभी को जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हो गया? तो सोच के बता रहा, ऐसे देख के बता। देखो संख्या आधार और घात के रूप में है, घात के रूप में। घात अगर 4 से कटेगा तो ये सम में 6 आएगा, नहीं कटेगा तो जो शेषफल आएगा 8 के ऊपर लिख के हल करेंगे। घात कितनी है? घात 29 है, फैक्टोरियल 29। तो ये 29 जो फैक्टोरियल 29 है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? फैक्टोरियल 29 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे ऐसे 49 लिखेंगे। हो गया? ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 से कट जाएगा। 4 से अगर 4 से कट गया तो इसका मतलब ये 4 से फैक्टोरियल 29 तो 4 से कटेगा। ये सम तो लास्ट में कितना का बेटा 6। नहीं समझे? देखो बेटा ना समझो तो एक गौर से समझिए। अगर मैं बोलू a गुणे बी गुणे सी और डिवाइड बाई बी ये है, तो अगर मैं बोलूं ये b से b तो कैंसिल हो गया। अगर इन सब में से कोई भी एक कैंसिल होगा तो सब करने के बाद सब कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में ना? और फिर थोड़ा सा समझाते तुमको। मान लो m की गुणा की वैल्यू है 2 गुणे सॉरी a गुणे b गुणे c गुणे d गुणे e है, ठीक है ना? और मैं बोलू m क्या d से कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो आप बोलो m को तो नहीं जानते, m का गुणनखंड a b c d e है, तो a b c d e में कोई भी, इन सब में कोई भी d से कटेगा तो पूरी संख्या m d से कट जाएगी। m d से क्या होगी? कट जाएगी। बात समझे कि नहीं? तो ये बताइए फैक्टोरियल 29 में जब 1 से शुरू होगा तो 29 तक जाएगा, तो बीच में कोई एक ऐसा नंबर आए जो 4 से कट जाए, तो आप बोलोगे सर 4 से 4 भी कटेगा, 8 भी 4 से कटेगा, 12 भी 4 से कटेगा, 16 भी 4 से कटेगा, 20 भी 4 से कटेगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 29 तो 100% 4 से कटेगा। और जब 4 से कट गया तो आधार सम है कि विषम है? सम है। सम है तो कितना आएगा 6 और विषम है कितना था 1। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। हो गया? हो गया ना? ये बताओ यूनिट डिजिट कितना होगा? संख्या आधार और घात के रूप में है। आधार और आधार सम है कि विषम है क्या? तो पता लगा आधार 99 है। अगर आधार 99 केवल होता और 32424 होता तो घात 4 से कट गया रही, ये विषम है तो लास्ट में कितना था 1। बात समझ में ना?
लेकिन 99 नहीं है, फैक्टोरियल 99। तो जब फैक्टोरियल 99 करोगे, हल करोगे, तो हमने पहले ही समझाया कि फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 के ऊपर उसे हल करोगे तो लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 0। इसको जब हल करोगे तो जो भी संख्या बनेगा उसके लास्ट में क्या आएगा? 0। और 0 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 0 आता है। बात समझे ना? 0 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 0 आता है। आई बात समझ में? नोट कर लो इसको भी, इसे नोट कर लो, छोटा एग्जांपल समझाते हैं। ये वाला की हो, ये वाला पहले ये समझो, ये समझो तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। संख्या आधार और घात के रूप में लिख रहा है, तो आधार क्या है? फैक्टोरियल है। तो पहले फैक्टोरियल को हटा के चेक तो करें कि आखिर यहाँ है क्या, समय की विषय में है क्या, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आएगी 720। क्या आएगी? 720। कैसे आएगी? फैक्टोरियल 6 को 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। तो गुण 6 पंचे 3 चौक 12, 120, 12 3 36, 360, और 360 में 36, 360 दूनी कितना होता है? 730। इन सबको गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 730। तो यहाँ फैक्टोरियल 6 की जगह कितना है? 720। जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो तो 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 1 है तो। आई बात समझ में? यहां फैक्टोरियल कितना? 99। अगर फैक्टोरियल 6 को गुणा करोगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणा करेंगे तो 720 आया। तो हमने क्या बोला? फैक्टोरियल 5 या 5 के ऊपर हो तो उसको जब हल करोगे तो उसके लास्ट में 0 आना ही है, 0 आना। जब इसको तुम हल करोगे बेटा, जब इसको आप हल करोगे तो संख्या बहुत बड़ी होगी, लास्ट में बहुत ढेर सारे 0 आएंगे, 3 2 4 2 4 आएगा, और इसको 0 तो पावर कुछ भी तो लास्ट में कितना आएगा? 0 है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? फैक्टोरियल 11 ऐसे 1 सेकेंड का आंसर है बेटा, क्यों परेशान हो? पहले फैक्टोरियल हटाना है। इसके फैक्टोरियल में जब हल करोगे तो लास्ट में 0 बहुत बार आएगा, 0 आएगा। अब पावर कुछ भी हो, अगर लास्ट में 0 तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। लिख लो। हो गया? क्लियर हो गया? तो यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब जो पीडीएफ हमने भेजा उसे आप हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। और उसका भी सोल्यूशन हम देंगे, लाइव सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है 9 बजे हम लाइव पढ़ाएं आपको, ठीक है ना। तो जितना भी कराया ना, इनका सोल्यूशन भी 25 क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक। तो ये यूनिट डिजिट आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जब यूनिट डिजिट खत्म हुआ तो आगे हमें पढ़ना है कि देखिए ये तो खत्म हो गया। अब क्या है कि अगर हमारे पास बहुत ढेर सारी संख्याएं हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 कितने होंगे? हाँ, नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? लास्ट में कितने? 0। तो 0 निकालना, लास्ट में क्या निकालना? 0। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। तो बेटा स्टार बनाकर लिख लो, अगली क्लास आपकी 0 फाइंड आउट करने की होगी। लिखो, जो एक लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लो। संख्याओं को गुणा किया जाए, लिखो, संख्याओं को गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने, नहीं, संख्याओं को हल किया जाए, संख्याओं को हल किया जाए तो लास्ट में कितने 0 होंगे? लास्ट में कितने 0 होंगे? लिख लिया। संख्याओं को हल किया जाए तो लास्ट में कितने 0 होंगे?
अगली क्लास अपनी हम लोगों की यही रहेगी, ठीक है ना। 0 निकालना, उसमें भी फैक्टोरियल का यूज बहुत तगड़ा है, उसमें भी फैक्टोरियल का यूज बहुत तगड़ा है, ठीक है।